Question number 7 है from a point of the ground, the angle of elevation of the bottom of the top of a transmission tower fixed at a top of 20 मीटर हाइट। यहाँ पे ये बोला गया है कि एक ग्राउंड है और वहाँ पे एक ट्रांसमिशन टावर लगाया गया है जो कि ऑलरेडी 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग के ऊपर लगाया गया है। तो वहाँ से जो एंगल बन रहे हैं 45 डिग्री और 60 डिग्री बन रहे हैं, किसके बन रहे हैं? बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन का बॉटम और ट्रांसमिशन का टॉप है, उसके एंगल बन रहे हैं 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, और ये हम बात कर रहे हैं कि ये हमारा बिल्डिंग है और बिल्डिंग का हाइट हमको कितना बताया गया है? 20 मीटर, और 20 मीटर हाइट के ऊपर यहाँ पे एक ट्रांसमिशन टावर खड़ा किया गया है। ये हो गया, और यहाँ से इसके बॉटम का एक एंगल बन रहा है ट्रांसमिशन टावर के, और साथ में यहाँ से एक टॉप का भी एंगल बन रहा है। तो मैंने आपको बता दिया है, जो एंगल छोटा होता है उसका डिग्री कम होता है और जो एंगल बड़ा होता है उसका डिग्री बड़ा होता है। ये हो गया है ए हमारा, ये हो गया है बी, और ये हो गया है सी, और ये हो गया है डी। हमसे जो पूछा गया है, हमको बताया गया है कि ये 20 मीटर है और ये हमसे पूछा गया है, और ये डिस्टेंस जो है वो हमको नहीं मिला है, लेकिन हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस के थ्रू जो है वो उसे निकाल लेंगे। तो गिवन में हम बात कर लेते हैं पहले। गिवन बराबर हमको क्या दिया हुआ? ओनली बी सी गिवन है 20 मीटर, एंड हमको थीटा गिवन है 45 डिग्री और थीटा गिवन है 60 डिग्री। हमेशा से हमें क्या करना चाहिए? ये ले लेना चाहिए। तो यहाँ मैं ले रही हूँ इन ट्रायंगल। जब हमारे पास 2-3 ट्रायंगल होते हैं तो हमें बात करना चाहिए कौन से ट्रायंगल की। अब आपको पता हो गया है, क्या पता हो गया आपको? कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है वो tan थीटा होता है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन सी डी हो गया है। tan थीटा यहाँ पे 45 डिग्री आ रहा है, बी सी अपॉन सी डी हो गया है, और 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, बी सी का 20 एंड सी डी है। तो सी डी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में चला गया और 20 मीटर निकल आया। तो यहाँ ये हमें पता चल गया ये 20 मीटर है। अब हम ये पूरा ले लेंगे ए बी डी और इसकी बात करेंगे अब हम। तो हम बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी अगेन tan थीटा की बात करेंगे। परपेंडिकुलर पूरा आएगा ए सी, और जो बेस आएगा हमारा वो आएगा सी डी। इस बार हमारे पास tan जो है वो 60 डिग्री है, ए सी हमारे पास 20 प्लस एक्स मीटर है, और सी डी जो है वो हमें 20 मीटर मिल चुका है। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, और ये 20 प्लस एक्स हो गया, ये 20 है, ये यहाँ चला जाएगा। 20 √3 इज इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स हो जाएगा। ये सब मीटर में चल रहा है हमारा। 20 √3 - 20 हो जाएगा इज इक्वल्स टू एक्स होगा। 20 कॉमन निकाल लेंगे, √3 - 1 कर देंगे एक्स, ये हमारा आंसर है।